हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों के आर्ट्स रीडिंग क्लास में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव चंद्रवंशी और फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक नए और शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शुड के जितने भी प्रयोग होते हैं, टोटल जितने भी प्रयोग होते हैं, उन सब के बारे में हम बारी बारी से अच्छे से बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो में आ गए तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, गलती से भी स्किप मत करना, क्योंकि इसमें जो है कि शुड के जितने भी टोटल यूज होते हैं उन सब के बारे में ए टू जेड बात करने वाला हूं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब तक मैं वीडियो शुरू करता हूं तब तक आप लोग जो है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। ओके, तो चलिए हम जल्दी इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं शुड के प्रयोग के बारे में। तो शुड के जितने भी टोटल प्रयोग होते हैं उन सब के बारे में हम बारी बारी से बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो में आ गए तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम बात करते हैं बारी बारी से सारे शुड के बारे में। तो जो शुड का पहला प्रयोग होता है, हमने लिखा हुआ है, कह रहा है सलाह, निर्देश तथा विचार देने के लिए होता है। यानी कि हमें किसी भी तरह किसी को सलाह देनी है। सलाह मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था ना कि सलाह कैसे दी जाती है। तो सलाह अक्सर क्या होता है कि जो छोटे लोग होते हैं उनको उनसे जो बड़े लोग होते हैं वो सलाह देते हैं। जैसे हमारे घर में माँ बाप होते हैं, हमारे बड़े भाई बहन दादा दादी होते हैं, तो वो सलाह देते हैं ना। मान लीजिए घर में कोई काम होता है, तो कई बार क्या होता है कि जब कोई बहुत बड़ा काम होता है तो हम अपने माँ बाप से जो है कि सलाह लेते हैं, या फिर हमारे मम्मी पापा कोई काम करो, जैसे शादी करना हो या फिर कोई मान लीजिए घर और बनाने का काम होता है, तो उस वक्त क्या होता है जो दादा दादी होते हैं उनसे सलाह लिया जाता है। तो कुल मिलाकर सलाह जो होगी, हमसे जो बड़े लोग होते हैं वो अक्सर सलाह देते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा कि हम जो है कि कभी भी अपने से छोटों को सलाह नहीं लेते हैं। जैसे आप छोटे हैं, मान लीजिए आपके भी वीडियो आप देख रहे हैं, आपसे जो लोग छोटे हैं, आपके भाई है, बहन है, आपका दोस्त कोई छोटा है, आपसे उम्र में छोटा हो, तो उससे कभी आपने सलाह लिया है? जी बिल्कुल नहीं। तो सलाह लेने के लिए किसी बड़े से सलाह लेने के लिए शुड का पहला प्रयोग होता है। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। हमने कहा यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, आपको एक डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपको कोई दिक्कत है, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, तो हमसे कोई छोटा तो कह नहीं सकता। अच्छा, एक बात और समझिए, हमने यहाँ पे कहा आपको कि जो हमसे बड़े होते हैं उनसे हम सलाह लेनी चाहिए, या फिर जो हमसे छोटे होते हैं उनको हमें सलाह देनी चाहिए। लेकिन ये बात सही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आपको किसी चीज की नॉलेज न हो, क्या हो, जब आपको किसी चीज की नॉलेज न हो, चाहे आपको डॉक्टर से सलाह लेनी हो, इंजीनियर से, या फिर जो है कि टीचर से, या फिर किसी वकील से सलाह लेनी हो, तो किसी भी मुद्दे पर कोई समस्या का समाधान पाने के लिए जब सलाह लेना हो तो वहां भी हम शुड का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने कहा यू शुड कंसल्ट डॉक्टर, आपको एक डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि आप जो डॉक्टर आपसे बड़ा ही होगा, हो सकता है कई बार जैसे कि 70-80 साल के जो होते हैं दादा दादी होते हैं, तो उनका जो इलाज करते हैं तो डॉक्टर एज में छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात किसकी होती है? डिग्री की होती है, पढ़ाई लिखाई की होती है, समस्या की होती है। तो इसके लिए हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ना सलाह, निर्देश तथा विचार देने के लिए होता है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। समझे? वेरी गुड। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हमने कहा शी शुड वेक अप अर्ली मॉर्निंग, उसे जल्दी सुबह उठना चाहिए, उसे जल्दी सुबह उठना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, बहुत इजी सेंटेंस है। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, अब मान लीजिए आप लेट उठते हैं, आप मुझे बताएं सर मैं लेट उठता हूं, मुझे ये सारी दिक्कत होती है, तो मैं बोलूंगा कि आपको जल्दी सुबह उठना चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा? यू शुड वेक अप अर्ली मॉर्निंग। बात समझे? आपको जल्दी उठना चाहिए, और आपको नहीं, मुझे नहीं, सबको जल्दी सुबह उठना चाहिए। समझे आप? तो अर्ली मॉर्निंग मतलब होता है कि जल्दी सुबह, मतलब 5-6 बजे के आसपास। बात समझे? वेरी गुड। अगला एग्जाम्पल देते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा है, हमने कहा दे शुड नॉट गो देयर, उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए, उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए कोई ऐसा प्लेस है जहां पे जाना थोड़ा सा हो सकता है कि डेंजरस हो सकता है, थोड़ा खतरनाक हो सकता है, या फिर किसी तरह का कोई नुकसान हो, तो वहां पे बोलते हैं उन्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए, तो हम बोलेंगे दे शुड नॉट गो देयर। समझे आप? मान लीजिए बच्चे हैं, हम बोलें कि बच्चों को जो है कि आग के पास नहीं जाना चाहिए। मैं बोलूं एग्जाम्पल आपको दूं, मैं बोलूं कि बच्चों को आग के पास नहीं जाना चाहिए, मैं क्या बोलूंगा? द चिल्ड्रन शुड नॉट गो क्लोज टू द फायर, तो उनके पास नहीं जाना चाहिए, या फिर द चिल्ड्रन शुड नॉट गो नियर द फायर। समझिए आप? तो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी को सलाह देंगे तो वहां पे हमें होना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे मैं बोलूं कि बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब बच्चों को, ये और बड़े बच्चे नहीं, छोटे बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, 1-2 साल के होते हैं, अब बोले कि उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे? वी शुड नॉट लीव द चिल्ड्रन अलोन। तो हम इस तरीके से चाहें तो सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ईजी है, ये सभी लोगों को शुड का प्रयोग मालूम होता है। ठीक है, ज्यादातर जब
शुड के एक से ज्यादा प्रयोग की बात होती है तब दिक्कत होती है लोगों को। तो यहाँ पर मैं आपको जो कि 3 बता रहा हूं और भी आगे बताऊंगा। ओके, बात समझे? वेरी गुड। अगला देखते हैं। अगला हमने कहा है नैतिक दायित्व तथा कर्तव्य का बोध कराने के लिए होता है। अब देखिए, अब नैतिक दायित्व क्या होता है, नैतिक कर्तव्य क्या होता है, तो ध्यान दीजिए। जो नैतिक, इसको आसान भाषा में समझाता हूँ, इसको आसान भाषा में समझाता हूँ क्योंकि ये नैतिक दायित्व और कर्तव्य कुछ ऐसे वर्ड्स भारी भरकम हिंदी के शब्द हैं जो सबको नहीं समझ में आते हैं, तो मैं समझाता हूँ। ध्यान दीजिए, जो हमारा बोलते हैं ना कि जो हमारा कर्म है, ध्यान दीजिए, जब हम कर्म की बात करें, किसकी बात करें, कर्म की, और कौन से कर्म, जब हमारा जो वास्तविक कर्म होता है, जो हमारा जो है कि सामान्य कर्म होता है। जैसे मान लीजिए आप घर में हैं, तो आपके जो माँ बाप हैं, तो हमारा कर्म क्या है कि हमें माँ बाप की मदद करनी चाहिए, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, हमें उनकी बातों को माननी चाहिए। तो ये हमारा कर्म है। क्या हुआ? ये कर्म है। आप स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, तो आपका कर्म क्या है कि आपको अपने टीचर की बात माननी चाहिए, जो भी आपको कहें उनको उनकी बात सुननी चाहिए, आपको उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये हमारा कर्म हुआ कि नहीं हुआ? हम सब भारतीय हैं, उम्मीद करता हूँ हम हमारे सारे भारतीय जो है कि भाई बहन ही इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो हमारा कर्म क्या है कि हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, देश से प्रेम करना चाहिए। तो उसी को हम बोलते हैं नैतिक दायित्व या फिर कर्तव्य बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। बात समझे? अब हम बोले कि हमें अपने से बड़ों को सम्मान देना चाहिए, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे? वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। समझे? इसमें साथ मैंने एग्जांपल दिया होगा। बात समझे? तो इसको हम समझते हैं एग्जांपल से। ओके, समझा दिया, समझने की जरूरत ही नहीं है। हमने कहा वी शुड लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो ये बताएं, ये बात कहां तक सही है? ये बात कहां तक सही है? इसमें हम कर्म की बात कर रहे हैं, कर्तव्य मतलब वही कर्तव्य, इसमें थोड़ा हार्ड शब्द हम लिखा हुआ है, कठिन शब्द कर्तव्य, इसी को बोल दीजिए कर्म। तो इस चीज को हम बोल रहे हैं वी शुड लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। और मैं तो बोलता हूं कि हमें अपने देश से प्रेम ही नहीं करना चाहिए, हमें अपने देश की सेवा भी करनी चाहिए। तो हम बोलेंगे वी शुड लव एंड सर्व आवर कंट्री। बात समझे? तो जब हम मूल कर्तव्य की बात करें, मूल जो है कि कर्म की बात करें, उसके बारे में होगा तब हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल हमने दिया है, बिल्कुल आसान है। हमने कहा वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल आसान सेंटेंस है। अब यहाँ पे बोल दीजिए वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, या फिर आर हटा दीजिए, बोलिए वी शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स, रिस्पेक्ट द एल्डर्स। तो कहने का मतलब ये है मूल कर्तव्य की बात हो रही है, इस वजह से हम यहाँ पे जो है शुड का प्रयोग कर रहे हैं। बात समझे? वेरी गुड। अगला अगला हमने एग्जांपल दिया। हमने कहा ए स्टूडेंट शुड गो टू स्कूल डेली, एक स्टूडेंट को रोज स्कूल जाना चाहिए। मूल कर्तव्य, एक स्टूडेंट का काम क्या होता है? आप हैं स्टूडेंट हैं, आपका काम क्या है? रोज पढ़ाई करना, रोज स्कूल जाना, कॉलेज जाना, होमवर्क कंप्लीट करना। तो मैं आपको बताऊं, देखिए एक छात्र का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, एक छात्र का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है पढ़ाई करना। समझे? अब जैसे हम बोलते हैं ना, एक जो है कि एक टीचर का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है अपने स्टूडेंट को पढ़ाना, एक डॉक्टर का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है अपने मरीजों का अच्छे से इलाज करना। समझे आप? एक ड्राइवर का सबसे जो है कि बड़ा कर्तव्य होता है गाड़ी सही से चलाना, लोगों की जो है कि लोगों को सावधानी बरतते हुए गाड़ी चलाना। तो कहने का मतलब ये है कि हम इंसान हैं, और हम इंसान तो हैं ज़रूर, लेकिन कहीं ना कहीं हम पे कोई ना कोई जिम्मेदारी होती है, और हमें उन सारी जिम्मेदारियों को, जो भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, उसका जो है कि हमें अच्छे तरीके से निर्वहन करना चाहिए। तो इसी के लिए हम जो है कि यहाँ पे इसका यूज करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ओके, अब बात करते हैं हम शुड के तीसरे प्रयोग के बारे में। तो शुड का हमने तीसरा प्रयोग बताया है, यहाँ पे है लिखा हुआ है संभावना की अभिव्यक्ति जताने के लिए होता है। संभावना, जिसको हम बोलते हैं पॉसिबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉसिबिलिटी। जब कोई भी काम होने की या फिर करने की संभावना हो। बात समझे? तो वहां पे हम शुड का प्रयोग करते हैं। इसको बहुत खूबसूरती से हमने आपको जो कि एग्जांपल समझाने का प्रयास किया है। एग्जांपल हमने दिया, हमने कहा रवि शुड बी स्लीपिंग इन द रूम, रवि रूम में सो रहा होगा। अब मान लीजिए आपका दोस्त, आपका भाई जो है कि रवि इसका नाम है, अपन जो भी आपके भाई बहन का नाम है, जो भी घर में है। अब मम्मी आती है बाहर से, फिर पापा आते हैं और पूछते हैं कि मतलब रवि कहाँ है, या फिर रवीना चाहे प्रिया कहाँ है, मान लीजिए जो भी पूछते हैं। तो आप मान लीजिए आपको संभावना है कि नहीं वो रूम के अंदर सो रहा होगा, तो वहां पे क्या बोलेंगे? रवि शुड बी स्लीपिंग इन द रूम। तो यहां पे हम जो है कि शुड का प्रयोग करेंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, अब कई सारे बच्चों को हो सकता है दिमाग में डाउट होगा कि सर यहाँ पे मे का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं, कैन का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं। तो मैंने पिछले लास्ट वीडियो में बताया था कि संभावना जानने के लिए हम कैन का भी प्रयोग करते हैं, मे का भी प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा था ना कि इट मे रेन टुडे,
ठीक है। तो वहां भी होता है और यहां भी होता है, क्योंकि वो जो होता है कि फॉर्मल, मे का जो यूज होता है फॉर्मल माना जाता है और ये सारे इनफॉर्मल माने जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे शुड का जो है कि प्रयोग हम संभावना जताने के लिए कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मौकों में जो है कि मे का ही प्रयोग करते हैं लोग। लेकिन शुड भी जो है कि ये थोड़ा सा इनफॉर्मल तरीके से आता है। बात समझे? इनफॉर्मल मतलब क्या होता है कि जब मान लीजिए एक नॉर्मल जब सामान्य किसी से बात हम करें वहां पे कर लेंगे हम। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप सभी लोगों को। ओके, एग्जाम्पल अगला देखते हैं। हमने कहा दे शुड मिस द ट्रेन टुडे, वे लोग जो है कि आज ट्रेन मिस कर देंगे। हमने कहा वे लोग आज ट्रेन मिस कर देंगे, तो कहने का मतलब जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पे हम संभावना जता रहे हैं कि ट्रेन मिस हो जाएगी। मान लीजिए 9:30 बजे की ट्रेन है, अब वो लोग 9:15 बजे जो है कि घर से ही निकलते हैं, आधे घंटे का रास्ता है, 45 मिनट का रास्ता है, तो जाहिर सी बात है कि 9:30 बजे की ट्रेन है और 1 घंटे का रास्ता है। अब निकले घर से कितने बजे? जो है कि 9 बजे निकले। कितने, अब मतलब कि आधा घंटा तो ऐसे ही लेट हो गया आपका, तो ट्रेन मतलब जाहिर सी बात है मिस होने की क्लास जो मिस होने की जो है कि संभावना है। अच्छा, मान लीजिए अब इसको बड़ी एग्जांपल से ऐसे समझते हैं, आप सभी लोग स्टूडेंट हैं, आप स्कूल जाते हैं, हमें मालूम है कि स्कूल का गेट जो है कि ठीक टाइमिंग में बंद हो जाते हैं। आपकी मान लीजिए 8 बजे की स्कूल है, आप जो है कि 8 बजे घर से ही निकलेंगे, तो आप कह सकते हैं ना कि नहीं मेरे स्कूल का गेट बंद हो जाएगा, बस समझ रहे हैं। या फिर जो है कि चपरासी गेट स्कूल का गेट बंद कर देगा, तो क्या बोलेंगे? द प्यून शुड क्लोज द गेट ऑफ माई स्कूल। तो कहने का मतलब यह है कि जब कोई भी काम करने की संभावना होने की या फिर करने की संभावना थोड़ी सी कम हो, तो वहां पे हम जो है कि शुड का प्रयोग कर सकते हैं। बात समझे? वेरी गुड। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला हमने एग्जांपल दिया, हमने कहा इट शुड रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, बस वही चीज हमने बताया। अब यहाँ पे बोले इट मे रेन टुडे, इट शुड रेन टुडे, बात देखिए बस थोड़ा सा क्या ये इनफॉर्मल वे में आ गया है, मतलब कि जो है कि आसान, जो कि आमतौर पे जो बोलचाल की भाषा होती है उसमें प्रयोग किया गया है। ओके, बात समझे? तो गाइस आपको शुड के टोटल जो है कि 3 प्रयोग होते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको जो है कि बारी बारी से करके आसानी से बताने का प्रयास किया हुआ है। अब शुड के 1 या 2 प्रयोग और होते हैं, जिसके बारे में सोच रहा था कि वो भी आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है कि चाहते हैं कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ूं ना तो उसको मैं पूरा क्लियर कर दूं, उसमें 1% में मुझे कहीं डाउट नहीं रहे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं। तो गाइस देखिए, शुड का जो चौथा प्रयोग होता है वो किसी भी तरह की जब अनहोनी होने की संभावना होती है, ध्यान दीजिए, वो जो चौथा प्रयोग होता है वो संभावना के लिए होता है, लेकिन जब किसी भी तरह की अनहोनी होने की संभावना हो उस कंडीशन में होता है। तो अब आप सभी लोग उम्मीद करता हूं कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे कि वो भी बता दीजिए, तो बिल्कुल बताने वाला हूं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वो मैं आपको अलग से बता रहा हूं, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जब तक मैं उसको बताता हूं, इसको इरेज करके लिखता हूं, तब तक आप लोग जो है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हमारा जो है सफर काफी लंबा होने वाला है इंग्लिश सीखने के लिए। ओके, जल्दी कर दीजिए, तब तक मैं इसको इरेज करके लिखता हूं। ओके, तो फ्रेंड जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब हम बात कर रहे हैं जो कि शुड के चौथे प्रयोग के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि किसी प्रकार की अनहोनी जताने के लिए होता है, मतलब जो कोई ऐसी घटना हो, कोई ऐसी दुर्घटना होने की बात की जाए, या फिर कोई मतलब संभावना हो कोई मतलब अनहोनी हो जाए, तो उस सेंस में हम जो है कि वहां पे शुड का प्रयोग करते हैं। अब इसको बेहतरीन तरीके से हम जो है कि एग्जांपल से समझने का प्रयास करेंगे, और एग्जांपल में मैंने बिल्कुल वैसा ही दिया है। देखिए, हमने कहा आपको लेस्ट यू शुड गेट सनस्ट्रोक, कहीं आपको लू न लग जाए। ठीक है, अब लेकिन ध्यान समझिएगा, दरअसल मैंने आपको ये पहले बताना था, मैं फिर से बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। देखिए, एक्चुअली आपको जो लेस्ट वर्ड है ना, तो लेस्ट एक ऐसा वर्ड है कि इसको जो है कि किसी तरह की संभावना जताने के लिए ही किया जाता है। लेस्ट के, अब देखिए, लेस्ट का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है कहीं ऐसा न हो जाए। क्या होता है इसका मतलब? होता है कहीं ऐसा न हो जाए, इसका हिंदी मतलब होता है। अच्छा, तो अब जब भी हम जो है कि इसका प्रयोग करते हैं तो वो जो है कि हमेशा संभावना जताने के लिए ही होता है, हमेशा संभावना जताने के लिए ही होता है, और वो भी कैसी संभावना? जो अनहोनी को हो, जो किसी प्रकार की बुरी घटना के बारे में बताता है। ठीक है, ये बात समझे? वेरी गुड। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए आप सभी लोग। देखिए, लेस्ट का जब भी प्रयोग होता है तो लेस्ट हमेशा जो है कि शुड के साथ आता है। लेस्ट का प्रयोग जब भी किया जाता है वो शुड के साथ प्रयोग किया जाता है। तो इन 2 बातों को आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। पहला, लेस्ट का मतलब जो है कि अनहोनी जताने के लिए होता है, किसी प्रकार की जो है कि जब कहना हो कि लेस्ट का मतलब हिंदी मतलब होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, तो पहला ये होता है, और दूसरा जो है कि ये हमेशा शुड के साथ ही आता है। बात समझे? वेरी गुड। अब इसको बेहतरीन तरीके से एग्जांपल समझते हैं। हमने कहा लेस्ट यू शुड गेट सन स्ट्रोक, कहीं आपको लूह न लग जाए। तो जाहिर सी बात, देखिए, लूह लगना एक जो है कि अनहोनी है,
एक बुरी घटना है, तो इसलिए हम यहाँ पे सलाह दे रहे हैं। देखिए संभावना है जरूर, लेकिन यहाँ पे जो है कि हम किसी को कह रहे हैं कहीं आपको लू लग जाए, इसलिए हम यहाँ बोल रहे हैं यहाँ पे सनस्ट्रोक। ये सनस्ट्रोक आपका एक ही में है, अलग अलग नहीं है, सनस्ट्रोक अलग अलग नहीं है, एक ही में है। तो सनस्ट्रोक मतलब लू लग जाए। तो कहने मतलब ये अनहोनी जता रहे हैं कि कहीं आपको लू न लग जाए। मान लीजिए आप बाहर जा रहे हैं या फिर कोई बाहर जा रहा है, अब बहुत मई जून का महीना, बहुत कड़ाके की धूप है, बहुत कड़ाके की जो है कि लू चल रही है, और बिना कैप के जा रहे हैं, बिना किसी प्रकार का जो है कि टोपी भी ले जा रहे हैं, तो हम बोलेंगे कहीं आपको लू न लग जाए। तो संभावना जता रहे हैं अनहोनी होने की। बात समझे? वेरी गुड। अब बेहतरीन तरीके से अगला एग्जाम्पल समझते हैं। हमने अगला एग्जांपल दिया, हमने कहा लेस्ट दो चिल्ड्रन शुड गेट इल, कहीं बच्चे बीमार न पड़ जाएं। देखिए अब मान लीजिए जब भी जो है कि कोई ऐसी बात होती है, घर में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो हम कहते हैं ना बात में कहीं बच्चे बीमार न पड़ जाएं। अच्छा, इसका बहुत ही बढ़िया मुझे एग्जाम्पल दिखता है बारिश के मौसम में। बच्चों को बारिश में खेलने का बड़ा शौक होता है। आप उनको ना मना करिए कि आप बारिश में मत खेलो, तो वो नहीं मानेंगे, वो कहीं ना कहीं पानी में खेलेंगे, और जब ज्यादा खेल लेते तो तबीयत खराब हो जाती है। हमें आपको नहीं, लेकिन बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, ठीक है। अच्छा, या फिर हमें आपको जो है कि धूप बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन बच्चों को देखेंगे तो बहुत ज्यादा जो है कि धूप में खेलते हैं और उनको धूप से मतलब नहीं होता है। गांव साइड में चले जाएंगे तो देखेंगे दोपहर के मई जून के महीने में हम और आप सोते हैं, अंदर रूम के अंदर सोते हैं, वो क्या करते हैं दिन भर घूमते हैं, खेलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये जो है कि हम कहीं ना कहीं अनहोनी होने की संभावना जता रहे हैं कि कहीं बच्चे बीमार न पड़ जाएं, इसलिए हमने जो है कि यहाँ पे शुड लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग किया है। बात समझे? वेरी गुड। अगला एग्जांपल है, हमने कहा लेस्ट यू शुड स्लीप, कहीं आप फिसल न जाओ। बारिश के मौसम में होता ना कि हम किसी के साथ जा रहे होते हैं, कोई ज्यादा तेज चलता है, ध्यान से नहीं चलता है, तो बोलते हैं ना कहीं आप गिर न जाओ, कहीं आप फिसल न जाओ, समझे आप? तो ये जाएगा। अगला हमने कहा लेस्ट योर बाइक शुड स्किड, कहीं आपकी बाइक फिसल न जाए। ओके, तो मान लीजिए अब बारिश का मौसम में रास्ता बिल्कुल खराब है, कीचड़ वाला है, अब डर होता है कि नहीं बाइक फिसल न जाए, तो आप यहाँ स्किड का प्रयोग करेंगे, तो जाएगा लेस्ट योर बाइक शुड स्किड। ठीक है, देखिए हमारा और आपका फिसलना स्लिप कहलाता है, किसी वाहन का फिसलना स्किड कहलाता है। बात समझे? तो गाइस उम्मीद करते हैं आपके जो शुड के मैंने 4 यूज बताए हैं, ये चारों यूज आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। देखिए आपके जो टोटल जो शुड के प्रयोग होते हैं वो टोटल जो है कि 5 यूज होते हैं, जिनमें से मैंने आपको 4 बता दिए। अच्छा, तो अब क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि 5वां क्यों नहीं बता रहा हूं मैं आप लोगों को, 5वां कब बताऊंगा? तो ध्यान दीजिएगा, जो शुड का जो 5वां प्रयोग होता है ना, वो थोड़ा सा लेंदी होता है, थोड़ा सा लंबा होता है, और उसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम नरेशन बनाते हैं हम जो कि डायरेक्ट से सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो उस सेंस में शैल या विल को जो कि हम शुड में चेंज करते हैं। तो अगर मैं उसको यहां पर बताऊंगा तो वो थोड़ा बड़ा लंबा हो जाएगा और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जिन बच्चों को जो है कि नरेशन की जो है कि नरेशन की नॉलेज होगी वो इस बात को समझते होंगे। जिनको नहीं मालूम कोई बात नहीं है, आप जो है कि डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, आप वहां पे मैंने जो है कि नरेशन में सब कुछ बताया हुआ है कि शैल और विल को कब हम शुड में चेंज करते हैं। तो टोटल आपके जो है कि 5 यूज आपके शुड के होते हैं, जो कि मैंने 4 तो बिल्कुल आपको अभी बता दिया है। एक यूज के लिए थोड़ा सा आपको जो है कि कष्ट करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहां पे जाके पढ़ना पड़ेगा। नहीं जो है कि अगर आता है तो कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे इस बात को। ओके, तो गाइस फिलहाल में इतना ही इस वीडियो में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो भी आपको बताने का प्रयास किया है वो पूरा आपको समझ में आया होगा। ओके, तो जाते जाते मैं आप लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज, जैसा कि मैंने आपकी थोड़ी सी मदद करने की प्रयास किया है, तो बस थोड़ा सा आप लोगों को मुझे सपोर्ट चाहिए, बस थोड़ा चैनल को आप लोग जो है कि सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उन्हें भी शुड के सारे प्रयोग के बारे में मालूम चले। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड टाइम टू ऑल ऑफ यू। स्क्रीनशॉट प्लीज लेकर जाइएगा।